हो रही है, परंतु यदि मैं यहाँ पर असलियत नहीं बता पाया तो कोटा शहर वासियों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। और मंत्री महोदय चले गए। ये सत्य है कि मंत्री महोदय ने दो बड़े काम कोटा शहर में किए हैं। एक फ्लाईओवर और अंडर पासेस बनाए हैं, जिसमें सिग्नल फ्री बनाकर उन्होंने ट्रैफिक मुक्त करने का प्रयास किया है। और एक कोटा का रिवर फ्रंट, कुछ बड़े चौराहे भी बनाए हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूं, वह सदन में मंत्री महोदय चले गए, कि इस विकास के बदले कोटा शहर वासियों को जो दंश भोगना पड़ा है, लगभग 444 सड़क हादसे 2022 में हुए, जिसमें 111 लोगों की मौत हुई। 2021 में 365 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 75 लोगों का अकारण काल के ग्रास में गए। कल भी बेचारा एक बच्चा, छोटी उम्र का बच्चा, 18-19 साल का बच्चा, वो गलत डिजाइनिंग किए गए उस फ्लाईओवर पर चढ़ा और टकराया और नीचे गिर गया। कल ही वो जो है दुर्घटना में उसके मृत हो गया। तो इस तरीके से, जिस तरीके से गलत डिजाइनिंग के बाद फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए हैं, तो निश्चित रूप से, और जिस तरीके से जो राहें सुगम थी, उन राहों को आपने दुर्गम कर दिया। मेरा कहना है कि आप जिस तरीके से आपके आदेशों को आपके न्यास वाले नहीं मान रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का जो आदेश आया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा कोविड व अन्य आपदाओं के कारण प्लाट आवंटित राशि जमा नहीं करा पाए, उनको राज्य सरकार द्वारा ब्याज और पेनल्टी में छूट दी गई, ताकि लोग इस प्राकृतिक आपदा के बाद मूलधन जमा कराकर प्लाटों का आवंटन बनाने की बात की थी। मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस घोषणा को पूरा करें और कोटा शहर वासियों को आज बताएं कि कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्या प्रगति की है, क्या कार्य आप प्रारंभ करा रहे हैं। आपने जो चौराहे बड़े कर दिए, आपने पूरी विजिबिलिटी खत्म कर दी, लोग बाग सामने से आते हैं, जाम और ज्यादा बढ़ गया, जबकि जितने भी महानगर हैं उनमें चौराहों को छोटा किया गया। लेकिन हमारे कोटा शहर में इतने बड़े विशाल आकार के जो आपने चौराहे कर दिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद है। आपके द्वारा जो सीवरेज लाइन का यूआईटी के द्वारा काम चला, उससे पूरा शहर 4 वर्ष तक खुदा पड़ा रहा। लोगों के पीठ की चूल चढ़ती रही, लोग बाग दुर्घटनाग्रस्त होकर एडमिट होते रहे, कई लोग इस दुर्घटना में वृद्ध मर गए। तो 4 साल तक आज भी यह स्थिति है सभापति महोदय कि सड़कें टूटी पड़ी है। सीवरेज वाला जो आरयूआईडीपी वाला काम है वो तो अलग है, यूआईटी को काम दे दिया, यूआईटी उस काम को नहीं करा पा रही, पैसे नहीं दे पा रही, ठेकेदार भग गया, गड्ढों में पानी भरा पड़ा है, लोग बाग सड़क उस मोटरसाइकिलों से गिर रहे हैं। और हम कोटा शहर को स्मार्ट शहर बनाकर, प्रशंसा आपका विजन हो सकता है अच्छा हो, परंतु जिस तरीके से आज कोटा शहर के हालात है, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को जिस तरीके से आपने विभाजित किया, आपने उसकी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जो है उसकी परिसीमन गलत कर दिया। आपने दुर्भावनावश वो परिसीमन गलत किया, आपने 2 नगर निगम बना दी। अब आप एक नगर निगम के लिए 40 करोड़ रुपए का वहां कार्यालय बना रहे हो। वो कार्यालय, अरे भाई, जब भी हमारी सरकार आएगी और आपका एक गलत निर्णय वापस होगा, तो ये जनता जनार्दन का 40 करोड़ रुपया पानी में बहेगा। इस तरीके से जनता के धन की बर्बादी क्यों करना चाहते? सफाई व्यवस्था को लेकर हम देखें क्या स्थिति है। आपने 60 करोड़ रुपया मेरी विधानसभा में सफाई के लिए रखा है, गलियां सड़ रही है, नाले सड़े पड़े हैं, पानी नालों में से गंदे पानी निकल रहे हैं, लोग बाग परेशान है। क्या हाल कोटा शहर का आपने कर दिया। वास्तव में देखें तो जो आपकी जो ये सफाई व्यवस्था है, इसको लेकर आपको देखने की आवश्यकता थी। आपने सफाई कर्मी नहीं लगा रखे। मेरी विधानसभा में 500 पार्क है जो उजड़े पड़े, क्योंकि आप कोई माली, कोई कर्मी नहीं लगा पाए। हमने पिछले कार्यकाल में एक पार्क को एक माली लगाकर सहेजा था, परंतु कोई परवाह नहीं। लोगों की आम मूलभूत समस्या को लेकर आपने बिल्कुल आंख बंद कर रखी। आपका सिर्फ एक और एक प्रयास है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी रिवर फ्रंट को पूरा कर दें, उस पर उसे मीनारों से सजा दें, परंतु
जिस तरीके से आज कोटा शहर लगातार कचरे से सड़ रहा है और स्मार्ट शहर की रैंकिंग में लगातार कभी 33वां नंबर, कभी 40वां नंबर कोटा शहर का आ रहा है और पैसा करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। जिस तरीके से आज कोटा शहर की स्थिति, लाइटों की स्थिति देखे, 40,000 कोटा शहर में अभी लगी, जिसमें से अधिकांश लाइटें बंद है। ऐसे वहां के हर पार्क, हर मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो सारे बंद है। फिर आपने जो है निगम की जो गौशाला है वहां ये स्थिति है कि उनको क्षमता से अधिक ठूस के भर रखा है, वो उनको बेचारे को आहार नहीं मिल पाता, वहां पर कोई उनका इलाज नहीं हो पाता। गलियों में लोग बाग घूमते हैं तो जो स्ट्रीट डॉग्स है वो उनके पटके खड़ लेते हैं। कई बच्चों की, छोटों की जान पर आ गई। उन बच्चों का ये हाल रहा कि कोई उनको देख ले तो उसको संवेदनता से वो मतलब क्रंदन कर जाए। ऐसी स्थिति में स्ट्रीट डॉग्स का कोई ना कोई तो व्यवस्था अपन को करनी चाहिए। इन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, हम प्रशंसा हमारी होगी, लेकिन परंतु इन छोटी छोटी चीजों को लेकर जिनसे वास्तव में जनता जनार्दन को जूझना पड़ता है, लोग रोज परेशान होते हैं। निगम के पार्क बदहाल पड़े, सफाई कर्मियों की कमी है, स्टाफ में आपने पूरा कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण हर चीज को असंतुलित कर रखा है। कोटा दक्षिण में आपने अधिकारी लगा नहीं रखे, ना जो है स्थायी रूप से वहां आयुक्त प्रदान कर रखा है। अभी अस्थायी रूप से आयुक्त वहां पर है, महापौर के पास कोई शक्तियां नहीं है, वार्ड पार्षदों के पास समितियां आपने दे दी, लेकिन उन्हें शक्तिहीन बना रखा है। उनको बेचारों को 4-4, 5-5 हजार रुपए मानदेय मिलता है, जो उनके कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए उनके मानदेय भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो 1-1 करोड़ रुपया कोटा के एक वार्ड में दिया था वो भी अपर्याप्त है। आपने जो 120 करोड़ रुपए का बजट अभी निगम ने बनाया उसकी आप स्वीकृति नहीं दे रहे। उसकी स्वीकृति मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारे शहर की सड़कें ठीक हो, मोहल्ले की सड़कें ठीक हो, लोगों का अपने घर से निकलना जो है आसान हो जाए। लोग अपनी सड़कों पे से निकलकर जब आपके रिवर फ्रंट तक देख जाएंगे तभी तो वहां तक जा पाएंगे, अन्यथा वो सड़कों पर ही अपने घुटने छिला लेते हैं, अपने पैर तोड़ा लेते हैं, एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। तो मेरा माननीय सभापति महोदय निवेदन है आपके माध्यम से मंत्री जी से कि जिस तरीके से मंत्री जी ने छोटी छोटी घोषणाएं करके कोटा शहर के वार्डों का दुर्हाल कर रखा है, कृपया उन वार्डों में अंदर के रहने वाले लोगों की मूलभूत समस्याओं को, उनकी समस्याओं का निराकरण करें, उनको सुविधाएं प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा।